तो गाइज़ यहाँ पे लास्ट वीडियो मैंने बनाया, बहुत सारे लोगों को पसंद आया, बहुत सारे लोगों को अच्छा लगा। तो मेरे मेन चैनल पे मैंने वीडियो बनाया कि किस तरीके से मेरे 2 करोड़ के लॉस हुए, और उसके बाद बहुत सारे लोग के रिस्पांस आए, बहुत सारे लोग के मैसेजेस आए, बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया मेरे को। और मैंने सपोर्ट लेने के लिए नहीं किया, ठीक है। पहली चीज़ तो ये कि हमारी फील्ड में, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की फील्ड में निगेटिविटी कौन दिखाता है? अपना निगेटिव। आप अगर हो शादी के लिए तैयार हो, आपके घर वाले पता क्या बोलेंगे? अरे हमारे लड़का का पैकेज इतना है, अरे बहुत बढ़िया लड़का कमा रहा है। साला 18 का पैकेज होगा तो 25 बताएंगे, 25 का होगा तो 30 बताएंगे। और गड़बड़ी होगी, पता लगा कि एक आँख फड़कती होगी कि लड़के, ऐसा ना लगे कि लड़का आँख मार रहा है, आँख मारता है, कुछ प्रॉब्लम है, तो बोलेंगे नहीं उसको तो प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं, वो आँखें फड़क रही हैं, कुछ होने वाला होगा ना, उसको इशारा। हर चीज़ को छुपाने की कोशिश करेंगे घर वाले कि आपकी निगेटिविटी को। तो इस दुनिया में ना निगेटिविटी बताने का जज्बा, औकात, पिछवाड़े में दम किसी के नहीं है। पहली बात तो ये 99% लोगों के नहीं है। अपनी अच्छाई को 4 गुना करके बताएंगे, अपनी बुराई को छुपा लेंगे या कम करके बताएंगे। जब कोई आदमी बता रहा है ना, तो उससे ये समझो कि यार वो आदमी क्यों बता रहा है। मुझे आपसे पैसे मिल जाएंगे क्या आप मेरे को पैसे दे दोगे? मेरे को खुद ही मेहनत करके फिर से कमाना है, और जो पैसे गए वो मेरी मेहनत के ही पैसे थे। मैंने उसको प्रॉफिट कमाया था, मैंने पूरा दिखाया कि इस 2 करोड़ के लॉस के बाद भी मेरे जो प्रॉफिट थे, उसके बाद भी मेरा 20-22 लाख का कुछ लॉस था। मतलब मैंने काफ़ी कुछ जो पैसे थे रिसेंटली में बनाए थे, वो गए प्लस कुछ गए, और मैं फिर बना लूँगा। और उसके बाद मैंने 30-40 लाख का फिर से 45 लाख का प्रॉफिट फिर से बना लिया 4-5 दिन के अंदर। मैं बना लूँगा, मैं उबर लूँगा, क्योंकि मैंने 100 बार किया है। अपनी सोचो। तो मैं जब कुछ बोल रहा हूँ ना, तो मैं आपके भले के लिए बोल रहा हूँ। कई लोग, पता है, कई लोग यूट्यूब में वीडियो बनाने से सब एक जैसे होते हैं। अरे सब कैसे एक जैसे होते हैं? सारे नेता चोर हैं, सारे IAS IPS करप्ट हैं, सारा कुछ है, दुनिया ख़त्म है, तो जी क्यों रहे हो भाई? देयर आर एक्सेप्शंस। एटलीस्ट नो हाउ टू अप्रिशिएट इफ़ समथिंग इज़ गुड। इफ़ आउट ऑफ 100 देयर आर फ्यू गुड पीपल ऑल्सो। अगर आप मेरे को नहीं जानते हो ना, तो जाके पहले मेरी जर्नी देख लो। 2017-18 से जब से वीडियो बनाया, जाके देख लो। मैं 2021 की कोविड की पैदाइश नहीं हूँ, जो क्रिप्टो करेंसीज़ में या सोशल मीडिया में या यूट्यूब में आया हूँ। मैं 2000 क्रिप्टो के पहले, क्रिप्टो तो बाद में, क्रिप्टो के पहले भी इंडियन स्टॉक मार्केट में वीडियो 2018 से बनाया मैंने। ट्रेडिंग 2008 से कर रहा हूँ। 2008 से अगर आज तक ज़िंदा हूँ ना ट्रेडिंग में, कितना झेला होगा, कितनी बार पैसे ज़ीरो किए होंगे। और उसके बाद मैंने ट्रेडिंग में पैसे बनाए। लोगों को जलन होती है कि तुम YouTube से कमा लेते हो, इससे कमीशन। अरे तुम भी कर लो ना यार, कर लो। 2500 वीडियो मैंने बनाए, आज शुरू करो, अगले 2500 दिन काम कर लो, मेहनत। अगर इतना दम होता ना, तो आज कलेक्टर, SP, IM कहीं ना कहीं तो हो चुके होते। तो कोसो मत, अपने किस्मत को कोसो, अपने कर्मों को करो। और इतने निकम्मे नाकारे हो ना, जो कर्मा की कई लोग बात करते हो, तो अपने आप को 4 थप्पड़ मारो, क्योंकि तुम किसी लायक भी नहीं हो। पहली चीज़ ये सिर्फ उन लोग के लिए था जिन लोगों ने कमेंट्स बड़े प्यारे प्यारे किए थे। बाकी जो लोग जिन लोगों को पॉइंट समझ में आया, उन लोगों के लिए ये सिंपल पॉइंट है कि देखो, क्रिप्टो करेंसीज़ में रिस्क बहुत ज़्यादा है, मैं मानता हूँ। स्टॉप लॉस लगाया जा सकता था, बिल्कुल मैं मानता हूँ। लेकिन जब आप 4x लेवरेज लेते हो, और एक क्रिप्टो है, अभी जस्ट आज की बात कर रहा हूँ, आज छोटी दिवाली का दिन है, अभी जस्ट 4% का ऊपर नीचे विदिन 10 मिनट्स फ्लक्चुएशन हुआ। पहले ऊपर कैंडल बना, फिर नीचे बना, फिर वापस से ऊपर आ गया। अब 4% का कैंडल बना 4x लेवरेज में, अगर आप स्टॉप लॉस 4% नीचे लगाओगे, तो आपका कितना परसेंट का लॉस हुआ? 16% का। क्या 1 करोड़ रुपए में 16 लाख रुपए आप स्टॉप लॉस को देने को तैयार हो, या फिर आप कम लेवरेज में ट्रेड करोगे एज ए स्विंग? ठीक है, मैंने, कई लोग स्कैल्पिंग का ज्ञान दे रहे थे। मैंने कहा बेटा, जितना तुमने स्कैल्पिंग सुना नहीं है ना, उसके 100 गुना 200 गुना ज़्यादा मैं स्कैल्पिंग करके पैसे बना चुका हूँ इंडियन मार्केट में। मैं स्कैल्पर ही था पूरे जीवन में। लेकिन स्कैल्पिंग इज़ लाइक टू मच ऑफ लाइक T10, फटाफट मारो, झक्का मारो, आउट हो, ये तो इतना ज़्यादा। आप जब 15-16 साल ट्रेडिंग कर लोगे, तो आपको लगेगा थोड़ा पीसफुल ट्रेडिंग करें। तो स्विंग ट्रेडिंग इज़ नॉर्मली कॉल्ड एज ए पीसफुल ट्रेडिंग। अगर आप मेरी बात से एग्री नहीं करते हो, तो इंडिया में भर के ब्रोकर्स प्रमोट कर रहे हैं MTF। यू नो व्हाट इज़ MTF? 4x का लेवरेज मिलता है इन्वेस्टिंग में। क्या हो गया? 4x का लेवरेज जो लिया था मैंने, 158 मेरा लिक्विडेशन था, उसको ट्रेड कह रहे हो, इसको MTF को इन्वेस्टिंग कह रहे हो। कैसे गलत है? दोगले तो तुम हो। तो सिंपल सी चीज़ है, समझो कि जो प्रॉब्लम हुई है ना, वो किसी के साथ भी हो सकती है। प्रॉब्लम है कि प्राइस की लिमिट्स क्यों नहीं प्रॉपरली सेट की गई, प्राइस ने अपने स्पॉट को क्यों नहीं फॉलो किया। और क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज़ में रेगुलेटर नहीं है वर्ल्ड वाइड कोई ऐसा जो चीज़ों को सही रखे। क्या गोल्ड का प्राइस 4350 गया हाई, तो क्या तुम 4350 को 4700 तक ले जाके ला सकते थे? क्या कर सकते हो? क्योंकि गोल्ड इज़ लाइक इट्स ए स्टैंडर्ड।
ठीक है, पूरी रिजर्व बैंक गोल्ड को ट्रैक करते हो, तो गोल्ड में आप नहीं कर पाओ, क्रिप्टो करेंसीज में कर लिया। बाइनेंस ने अंदर के खेल करके कर लिया, और बाइनेंस को इन लोगों ने कहा कि हम तो बाइनेंस के और टॉप क्रिप्टो एक्सचेंजेस के मार्क प्राइस को फॉलो करते हो। बाइनेंस ने डॉट के प्राइस जो 0 गया था उसको करेक्ट कर दिया है। कैसे करेक्ट कर दिया? अगर गया था तो करेक्ट क्यों किया? मतलब गलती थी, और अगर बाइनेंस की गलती थी तो बाइनेंस के प्राइस को फॉलो करने वाले हर उस एक्सचेंज की गलती थी। तो फिर तो मेरे पैसे आपने गलती से लिए हैं, क्योंकि वहाँ तो कभी स्पॉट गया नहीं, तो स्पॉट का प्राइस नीचे गया, वो भी तो गलती हो सकती है भाई। अगर डॉट का प्राइस 0 जो गया था उस दिन, उसको आपने करेक्ट करके 0.6 0.7 कर दिया है, तो 0 और 0.7 में तो बहुत फ़र्क हो गया ना। उतने में आपने कितने लोग को लूट लिया, ये पॉइंट था। तो मैं यही चीज़ हाईलाइट करना चाहता था कि थिंग्स कैन गो रॉन्ग इन एनी एसेट क्लास, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि एसेट क्लास को फॉलो नहीं किया गया फ्यूचर में प्राइस, और उसको जस्टिफाई करके आपके पैसे सारे गटक लिए गए। और ये पॉइंट मैंने उस पर बताया। रही बात कि स्टॉप लॉस लगा सकते थे, स्टॉप लॉस का भी मैंने बता दिया कि अगर आप 16-17% गंवाने को तैयार हो तो आप क्या करोगे? बोलोगे यार मैं हाई लेवरेज ट्रेड लेता हूँ, अगर 1% नीचे गया मैं निकल जाऊँगा। मैं तो स्विंग ट्रेड कर रहा हूँ, जैसे MTF में इन्वेस्टिंग इंडिया में लोग कर रहे हैं 4x में, 4x लेवरेज मतलब 25% किसी चीज़ का प्राइस गिरेगा, आपका पैसा 0 हो जाएगा। यहाँ पे प्राइस 220 से 141 गया। 220 से 141 का प्राइस जाने का फ्लक्चुएशन कितना हुआ? मोर देन 35%। मतलब अगर आप MTF में 3x लेवरेज लो और एक दिन अचानक से कोई शेयर 35% 40% गिर जाए तो गए आप 0। फिर आप क्या बोलोगे? हाय तौबा करोगे ना। लेकिन वहाँ पे ये होगा नहीं, यहाँ पे हुआ, ठीक है, क्योंकि वही है, रेगुलेशन नहीं है, सिस्टम नहीं है, सुनने वाला नहीं है। इसलिए मैंने ब्रोकर का भी नाम लिया, एक्सचेंज का नाम लिया। कई लोगों ने कहा कि एक्सचेंज छोड़ दो, ये छोड़, अरे तो कहाँ ट्रेड करोगे? अगर मुझे ट्रेडिंग से पैसा बनाना आता है तो मैं यही उम्मीद करूँगा ऊपर वाले से कि भगवान दोबारा से ऐसी हरकत ना हो और मैं फिर से ट्रेड। अगर यही ज्ञान दे रहे हो तो ऑप्शन में आज भी क्यों लगे हुए हो, जब पता है कि जेन स्ट्रीट तुम्हारे पैसे हर दिन लूट रहा है? मैंने तो कितने, वो तो प्रूवन है ना, सेबी ने कहा है ना कि जेन स्ट्रीट ने लूटा है 40,000 करोड़, फिर भी लगे हुए हो ऑप्शन में। क्यों लगे हुए हो? छोड़ दो, चले जाओ गाँव, खेती करो, खीरा उगाओ, भाटा उगाओ। क्या कर रहे हो? ट्रेडिंग कर रहे हो ना, क्योंकि पता है, उम्मीद है ना कि ट्रेडिंग से पैसे बन सकते हैं। मैंने तो बनाए हैं, तुम तो आज भी लॉस में हो, फिर भी उम्मीद है तुम्हें, मुझ में उम्मीद नहीं होगी, इसलिए मैं ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक है, आंसर मिल गया इसका। तो बहुत सारे आंसर लोगों को देने ज़रूरी थे और सही तरीके से देने ज़रूरी थे। मेरा तरीका यही है, बुरा लगे तो जाओ, अच्छा लगे तो लाइक करो और सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, क्योंकि मेरा दूसरा चैनल है, यहाँ पे मैं एनालिसिस करता हूँ। मेन चैनल पे अपने वीडियो बनाता हूँ जब मुझे कोई रियली बहुत डीप थॉट आता है, कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पे वीडियो बनाना होता है लंबा, तो वो वहाँ बनाता हूँ। बाकी एनालिसिस वीडियो इसमें बनाऊँगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए सिर्फ एक ही चीज़ है कि आप अपने आप को, अपने पैसे को कैसे बचा सकते हो, आपको क्या करना चाहिए राइट नाउ, ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं ईमानदारी से। अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं। आपकी ज़िंदगी आपको मुबारक, मेरी ज़िंदगी, मेरी ट्रेडिंग स्किल मेरे को मुबारक। मैं फिर से रिकवर करके फिर से खड़ा हो जाऊंगा, अपनी सोचो। लेकिन अगर इसी तरीके के लोग पॉजिटिव रिस्पांस देते हैं, जैसे 80-90%, 90% तो पॉजिटिव ही दिया है, मैं तो वीडियो बनाऊँगा। लेकिन क्या है, किसी को मैं ब्लॉक कर दूंगा, किसी को मैं हटा दूंगा, किसी को मैं बोल दूंगा निकल जाओ तुम चले भी जाओगे, लेकिन फिर तुम किन के चंगुल में फंसोगे? उनके चंगुल में फंसोगे जो कभी साल भर प्रॉफिट नहीं बना पाए, इक्का दुक्का दिन का दिखा देंगे, लॉस होगा, छुप जाएंगे। तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो उनका है, क्योंकि ट्रेडिंग में तो लोग पैसे 1% बना रहे हैं ना, 1% बना रहे हैं, 9% फेक कर रहे हैं, बाकी 80-90% लॉस में। आप डिसाइड करो कि आपको किसको फॉलो करना है, और आप डिसाइड करो कि आपको कहाँ से सही लर्निंग मिलती है और आपको किस लर्निंग को अप्रिशिएट करना है। बाकी क्रिप्टो करेंसीज में अभी जो डिप आया है, इसके बाद मुझे मेरा व्यू, अगर कई लोग जानना चाहते हैं तो मेरा व्यू यही है कि ये डिप लाया गया है, ट्रंप इसके पीछे है और उसके लड़कों के पैसे बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, उसकी कंपनीज़ के पैसे लगे हुए हैं, तो वो बड़ा फॉल नहीं लाएगा, क्योंकि फॉल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डैमेज आ चुका है। और इक्विटी मार्केट या कोई भी मार्केट उठने के पहले एक शार्प डाउनफॉल देता है, सो दैट कि छोटे प्लेयर एग्जिट कर जाएँ, छोटे प्लेयर ख़त्म हो जाएँ और फिर उसके बाद एक बड़ा मूव आए। तो ये जो मुझे ऐसा लग रहा है, ये फॉल वही था। और ये बात अलग है बहुत डीप हो गया, लिक्विडिटी नहीं थी, क्या नहीं था, लेकिन इसके बाद जो अगर बाउंस यहाँ से आता है तो इट विल बी सस्टेनेबल एंड देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि अगले महीने 1.5 महीने हम एक सस्टेनेबल अपसाइड देखें और मार्केट यहाँ से एक अच्छा अपसाइड दिखाए। तो ये मेरा व्यू भी है क्रिप्टो करेंसीज़ में। क्या मैं ट्रेड करता रहूँगा? क्या करूँगा भाई, किसान है, खेती तो करेगा ही। अगर बाढ़ आ गई, बिजली गिर गई, फसल ख़राब हो गई, मैं ट्रेडर हूँ, ट्रेड तो करूँगा ही। आप क्या करोगे? आप देख लो किसको फॉलो करोगे, उस हिसाब से आपका नसीब और रिजल्ट बनेगा। और कर्म अच्छा करो, कर्म अच्छा होगा। मैं अच्छा करता हूँ, किसी को मेरे कर्म बुरे लगते हैं तो भाई तुम्हारी बुद्धि में कुकर्म घुसा हुआ होगा शायद।
मेरे काम तो बहुत अच्छे हैं और अगर 99% लोग मुझे सपोर्ट करते हैं तो ये इसका टेस्टिमनी है। 1% लोग जो जल कुकड़े हैं, जलते रहो या बराबरी करो या मेरे जैसे बन जाओ। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। अगले वीडियो में लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कोशिश करूँगा अगला वीडियो थोड़ा लर्निंग का हो। बहुत भसड़ हो गई, बहुत माइंड में नेगेटिव है, थोड़े ब्रेक पे हूँ मैं, शायद जल्दी वीडियो ना बनाऊँ, लेकिन जो लाऊँगा अगला अच्छा वीडियो लाऊँगा। बाय बाय।